गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नेम है बेटा पॉलिनोमियल। बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, जहां आपके पास 1+1+2 यानी बेटा 2 क्वेश्चन आपका छोटे आएंगे और एक आपके पास क्या रहेगा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। अब बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल। बेटा बात करें कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, भी पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, बताओ कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, किस टाइप से, बताइए बेटा। चलो ठीक है, नहीं पता। अब सुनो बेटा, पॉलिनोमियल जब भी आपको बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो क्या चाहिए, वेरिएबल, ठीक है, और बेटा एक क्या होना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल को आपने किसी कांस्टेंट के साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है बेटा, बाय ऐड, बाय सब्ट्रैक्ट, बाय मल्टीप्लाई या बाय डिवाइड, ठीक है, क्या किया बेटा हमने, एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से ऐड करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, इससे बनती हैं आपके पास टर्म्स, ठीक है बेटा। और अगर उन टर्म्स को अपने जोड़े तो क्या बन जाएगा आपके पास में, पॉलिनोमियल, ठीक, समझ गए बात को। आप अगर एक लैंग्वेज में बात करना चाहें तो बेटा अपने ये कह सकते हैं कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर होता है वो क्या होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल होते हैं। क्यों, क्योंकि आप वेरिएबल में कांस्टेंट को अगर ऐड कर रहे हैं, आपने लिख दिया 2+x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। आपने लिख दिया x-2, ये भी पॉलिनोमियल है। आपने किया 2y, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। बट अगर आपने गलती से 2/y किया, ये टर्म्स तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बेटा हम चैप्टर 2 क्लास 9th में पढ़ के भी आए थे कि पॉलिनोमियल में अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी पावर ना तो कभी नेगेटिव होगी ना कभी फ्रैक्शन होगी बेटा, ठीक है। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर पर होल नंबर आपने लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास में एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अगर आप चाहें तो बेटा डेफिनेशन ये भी याद कर सकते हैं कि फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव पावर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। भाई पॉलिनोमियल बनता किससे है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से, लेकिन जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या रहेगी आपके पास, होल नंबर रहेगा बेटा। अगर होल नंबर नहीं है पावर तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे, होल नंबर शुरू कहां से होता है, 0 से, 0 1 2 3। मान लो आपने लिखा है x की पावर 0, वी नो दैट बेटा किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। आपने लिखा x की पावर 1 तो x ही आ जाएगा, x की पावर 2 तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x की पावर 3 क्या हो जाएगा बेटा, x³ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है बेटा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर होल नंबर, ठीक है बेटा। एक पॉलिनोमियल को जब भी आप बनाएंगे तो वहां आपके पास क्या होगा बेटा, एक तो वेरिएबल होगा और एक क्या होगा बेटा आपके पास में, कांस्टेंट होगा। अब बेटा बात करते हैं, हमने बेटा किया था कि इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो बेटा 8th क्लास और 9th क्लास के मिक्सअप से आप पढ़ के आए हो कि ये दो टाइप से हैं आपके पास, ठीक है, बाय टर्म्स और बाय डिग्री या ऑर्डर, ठीक है बेटा। डिग्री बोल सकते हो आप इसको या ऑर्डर बोल सकते हो। अब बात की जाए कि बाय टर्म, बेटा हमने 3 टाइप किए हैं। पहला कौन सा, मोनोमियल, फिर कौन सा किया बेटा हमने, बाइनोमियल, फिर कौन सा किया बेटा, ट्राइनोमियल, ठीक है। और इनकी हमने बात भी की थी कि मोनोमियल में क्या होता है बेटा, ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल क्या हो गया, ओनली 2 टर्म, अब बेटा ट्राइनोमियल क्या हो गया, 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ओनली x लिखा हुआ है मोनोमियल, बेटा आपको लिखा हुआ है x+2 बाइनोमियल, आपको लिखा हुआ है x+y+z, ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास
ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बिहाफ ऑफ टर्म्स बेटा आपके पास जो पॉलिनोमियल है 3 टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बेटा बात करते हैं ऑर्डर के बिहाफ पे। यहां आपके पास पॉलिनोमियल बेटा एक तो क्या हो जाएगा लीनियर, ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक, थर्ड क्या हो जाएगा क्यूबिक। बेटा इसमें एक नाम और आता है जीरो, एक आता है बेटा अपने पास नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ये टाइप कौन कौन से। अगर आपके पास किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगी बेटा अपने पास में लीनियर। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, यहां दोनों पावर कितनी है बेटा 1 है। मान लो आपने लिखा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बेटा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है उसका ऑर्डर होता है, या उसकी बेटा क्या होती है डिग्री होती है। पहली बात तो ये, तो अगर डिग्री 1 है उसे अपने क्या बोलेंगे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर वही पावर 3 हो जाए बेटा क्या हो जाएगा ये अपने पास में क्यूबिक हो जाएगा। हो गया, यहां तक तो आपने पढ़ रखा है पहले भी। अब बात करें जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ कौन सा, जहां जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसके साथ में आपके पास में ऐसे लगा हुआ है, मान लो मल्टीप्लाई में क्या है जीरो है। अब ये जीरो मल्टीप्लाई होके इस पूरे को क्या कर देगा जीरो कर देगा। तो अगर किसी वेरिएबल के साथ आपने जीरो का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बेटा वो क्या हो जाएगा अपने पास में जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर आ जाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट। अब ये कैसे होगा बेटा, जैसे कि आपके पास में कोई भी नंबर है तो ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट वैल्यू भी क्या है पॉलिनोमियल। अब आप क्या कहते हो सर कि पॉलिनोमियल कब बनता है, एक कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। कांस्टेंट आपको दिख रहा है, अब इसमें आपको दिख क्या नहीं रहा वेरिएबल। अगर मैं यहां इस प्रकार से लिख दूं तो भाई आपने ये कहा कि पॉलिनोमियल मेड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बेटा ये आपका कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया आपका वेरिएबल, जिसकी पावर कितनी है, और वी नो दैट एनी नंबर पावर जीरो कितना होता है 1। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक और हो गया। अब बेटा सिर्फ ये याद रखना आपको कि इस टाइप से होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जी बेटा अगर आपके पास डिग्री 4 हो जाए तो उसको अपने बोलेंगे बाय क्वाड्रिक। ठीक है, भाई क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती हैं, उसकी 2 और लगा दिया आपने, भाई 4 मतलब यानी कि यही तो किया आपने। फिर बेटा आपको सिर्फ उसको डायरेक्टली बोलना है पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंगल पावर में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बस बेटा उसके बाद अगर पावर बढ़ेंगी डायरेक्टली नाम दे दो उसको क्या बोलेंगे अपने पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास हो गया पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, कि आपके पास जो पॉलिनोमियल होगा वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी पावर क्या होगी बेटा होल नंबर होगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपके पास 3 टाइप का है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपके पास कई टाइप हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, जीरो और नॉन जीरो कांस्टेंट। डन। अब बेटा आपके सिलेबस में यहाँ चैप्टर 2 में जो है बेटा वो सिर्फ कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, यहां हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, क्या फाइंड आउट करेंगे अपने जीरोस। अब जीरोस होता क्या है, अगर किसी इक्वेशन में किसी पॉइंट को आपने पुट कर दिया और उस इक्वेशन की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ठीक है बेटा, तो वो जो पॉइंट आपने पुट किया है वो उस इक्वेशन का क्या बन जाएगा जीरोस बन जाएगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, या
-3 कर लो, हो गया। अगर हमने यहाँ x पुट किया -1, -3 कर लो बेटा। अब देखिए -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 और माइनस का लिखा हुआ है 3, कितना आएगा ये? तो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, और माइनस क्या हो गया, तो 3 - 3 कितना आएगा, 0। तो यानी कि जो x - 1 है वो इस इक्वेशन क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है। अब कैसे, आपने इसके फैक्टर देखे होंगे करके 9th क्लास में, दोबारा करें कि भाई ये चीज आएगी या नहीं आएगी। इक्वेशन क्या ली थी हमने, x² - 2x - 3, यही लिया था, फैक्टर करना सिखाया था बेटा, मल्टीप्लाई 3। अब 3 के आपने फैक्टर देखे 1 इंटू 3, और अगर 1 में से 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ रहा है। तो यानी कि फैक्टर क्या हो गया, प्लस का तो x और माइनस का 3x, और माइनस का 3, कॉमन क्या हुआ बेटा यहां से, x, तो क्या आएगा x + 1, यहां से कॉमन क्या हुआ बेटा, तो यहां से क्या आएगा x प्लस, अब देखो x - 3 और x + 1 अगर इक्वल 0 रख दूं तो यहां से क्या आएगा, x + 1 = 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आ रही है। तो अगर किसी पॉइंट को आपने किसी इक्वेशन में पुट कर दिया और वो इक्वेशन अपनी वैल्यू को 0 दे दे बेटा, तो यानी कि वो जो पॉइंट है वो उस इक्वेशन का क्या है, 0 हो जाए। ठीक है बेटा, यही हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन आपको यहाँ गिवन होगी, आपको सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, उसके जीरोस। अब बेटा उसमें आपके पास में जो 2.1 है वहां आपको कुछ ग्राफ दे रखे हैं बेटा, दे रखे हैं ग्राफ, जैसे यहां देख लेते हैं बेटा अपने, ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है बेटा वही दे रखा है यहाँ। हाँ जी बेटा, ये देखिए, ये कुछ ग्राफ है आपके पास में, द ग्राफ ऑफ y = px in given figure for some polynomial px, find the number of zeros, find the number of zeros of px in each case। बेटा आपको यहाँ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि इस ग्राफ में कितने जीरोस बनेंगे। अब बेटा यहाँ आपके पास ये दे रखा है कि y = px, बेटा सबसे पहली चीज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यहाँ आपको ये चीज देखनी होगी कि कितने जीरोस बनेंगे। तो बेटा उसके लिए अगर आपको लिखा हुआ है y = px, तो यानी कि जो आपकी इक्वेशन है वो किस वेरिएबल में है बेटा, x के वेरिएबल में। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ पे इस चीज को चेक कर रहे हैं, बेटा आपको ये देखना है कि जो भी लाइन आपकी बन रही है, जो भी ग्राफ आपका बन रहा है, वो x लाइन पे कितनी बार टच हुआ, या x लाइन को कितनी बार उसने कट कर दिया बेटा। ठीक है, अब अगर यहां देखें तो ये जो पहली लाइन है बेटा वो x पर आ ही नहीं रही है, ये कहां है बेटा, y पर है।
तो अगर हम यहां बात करें नंबर ऑफ जीरोज, तो बेटा यहां नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 0, यानी कि यहां आपके पास में कोई भी जीरोज नहीं है। सेकेंड इक्वेशन बेटा, अगर यहां बात करें तो बेटा ये x को यहां टच कर रहा है एक बार, तो यानी कि इस इक्वेशन के जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे बेटा? 1। ठीक है, अगली जो आपकी इक्वेशन है बेटा 1, 2 और 3, तो यानी कि यहां नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बेटा? 3। बात की जाए बेटा यहां तो 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरो बेटा कितना हो जाएगा? 2। बेटा अगर यहां बात करें 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ जीरोज 4। बेटा बात करें 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोज बेटा 3। डन। तो बेटा अगर आपको फाइंड आउट करना है जीरोज, तो बेटा आपको कार्टेशियन प्लेन पे देखना पड़ेगा, या फिर जियोमेट्रिक प्लेन किसको बोलते हैं? जहां आपके पास कोई एक लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, यही तो करती है। इसको आप क्या बोलते हो? एक्स। बेटा इसको क्या बोलते हैं अपने? वाई। तो अगर y इक्वल टू पी एक्स बोला है, तो यानी कि इस लाइन पर आपको चेक करना है जीरोज को। अगर बेटा आपको x इक्वल टू पी वाई दिया जाए, यानी कहां करेंगे बेटा? y लाइन पर। ठीक है, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि इक्वेशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। अगर x के रेस्पेक्ट है बेटा, तो वो x को कितने बार टच कर रही है या कितने बार कट कर रही है। बेटा अगर y की बात की जाए तो वो y को कितने टाइम टच करेगी या कितने टाइम कट करेगी, वो उसके क्या हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज। तो बेटा ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पास कर रहा हूं, मुझे आप बताना कि कितने जीरोज होंगे। मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि कोई एक लाइन 6,0, 2,3 और -4,0 से पासिंग हो रही है। एक लाइन है, वो इन पॉइंट से पास होके जा रही है। तो y इक्वल टू पी एक्स के लिए यहां नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? हाँ जी बेटा, y इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 6 कैसे हो जाएंगे? एक भी नहीं होगा। और बताइए, आपको ये कहा है कि यहां से लाइन पास हो रही है, जो आपका ग्राफ जो भी बन रहा है वो इन पॉइंट से पास हो रहा है। और मैंने किसके लिए पूछा है? y इक्वल टू पी एक्स। मैंने क्या कहा था बेटा कि अगर y इक्वल टू पी एक्स बोले तो आपको कोऑर्डिनेट किसके देखने हैं? लाइन कहां देखनी है? x पे। क्या ये x पे नहीं है क्या 6? क्या ये 2x पे नहीं आएगा क्या? और क्या ये -4x पे नहीं आएगा क्या? तो कितने पॉइंट है आपके पास? x के कितने पॉइंट हैं? 3 ही तो हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3। बेटा ये कोऑर्डिनेट y के हैं। कौन सा जीरो? बेटा ये पॉइंट y के हैं। मैंने y इक्वल टू कितना पूछा है? px। तो y इक्वल टू px में नंबर ऑफ जीरोज x के लिए देखने होते हैं। तो यहां x की वैल्यू क्या है बेटा? 6, 2 और -4। डन। तो आपको पॉइंट देकर भी पूछ सकता है। अब आपको वहां ये देखना है कि पॉइंट कितने हैं। जितने पॉइंट उतने ही क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस। डन। क्लियर है बेटा? हो जाएगा। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था बेटा। तो ये तो आपकी हो गई 2.1। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं बेटा। यहां हमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वहां क्या करना है बेटा? फाइंड आउट द ये आ जाओ। अब बेटा सेकंड टॉपिक आपके पास में क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा कि फाइंड द जीरोस
फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बेटा आपको इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जब जीरोस आ जाएं तो उसका क्या करेंगे बेटा, अपने वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने लेके देखते हैं बेटा। मान लीजिए ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर किसी पोलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो बेटा पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वो किसके इक्वल जाता है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 किसके इक्वल बेटा। अब बेटा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, कितना हुआ 10। अब बेटा जी 10 के ऐसे दो फैक्टर देखिए जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट तो 7 आए और उनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाएगा बेटा 10। तो अगर देखा जाए बेटा तो 2 और 5, यानी कि 7 के जो फैक्टर हैं बेटा वो क्या हो जाएगा 2x और 5x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा कॉमन x, तो x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2। ठीक है बेटा, तो आपके जो फैक्टर हैं x प्लस 5 और x प्लस 2। अब बेटा ये तो है फैक्टर, बट आपसे क्या पूछे जीरोज। अब बेटा जीरोज निकालने के लिए x प्लस 5 जो है वो किसके इक्वल जाएगा, जीरो के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5। बेटा ऐसे ही x प्लस 2 किसके इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा। तो इस टाइप से आप बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं, जीरोज। बेटा ध्यान रखना नंबर ऑफ जीरोज अलग चीज है, फाइंड द जीरोज अलग है। ठीक है, समझ गए। नंबर ऑफ जीरोज में हम सिर्फ यही देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसी है। अब बेटा सिंपल सी कहानी है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो वहां जीरोज ओनली कितना होगा 1। ठीक है, अगर बात की जाए लीनियर की तो लीनियर में आपके पास जीरोज कितने होंगे बेटा 1। अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक की तो यहां हाईएस्ट पावर कितनी होती है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे बेटा हाईएस्ट 2। बेटा बात की जाए क्यूबिक की तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, तो जीरोज भी कितने होंगे। ठीक है बेटा, अगर बात की जाए बाई क्वाड्रेटिक की तो वहां कितने होंगे पावर 4, तो वहां कितने हो जाएंगे बेटा जीरोज 4। यानी कि जैसी इक्वेशन आपको देगा हम वैसे ही क्या निकाल लेते हैं, उसके क्वाड्रेटिक निकाल लेते। ठीक है, अब चैप्टर बेटा आपका क्वाड्रेटिक था तो हमें यहाँ जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ कितने जीरो होंगे बेटा मैक्सिमाइज 2 होंगे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट जो ऑर्डर रहेगा वो कितना होगा 2, और उतने ही क्या होंगे बेटा अपने पास में जीरोज हो जाएंगे। बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको दिया है 6x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x। अब बेटा जी यहां अगर आप देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सही फॉर्म नहीं है। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा लास्ट में लिखी जाएगी। अब बेटा यहां कहां लिखी हुई है, वो मिड में। तो पहले इसको सही बनाओ, अगर सही करें इक्वेशन को अपने तो क्या हो जाएगा अपने पास में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब बेटा इसके निकालने हैं फैक्टर, तो 6 3 जा 18। बेटा 18 के फैक्टर ढूंढो कि 7 आ जाए, 2 और 9, 2 9 जा 18 और 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। अब बेटा यहां कॉमन 2 और x, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। बेटा यहां कॉमन 3, तो 3x प्लस जी 2x माइनस 3
और 3x+1 कितना हो जाएगा बेटा? 0। हाँ जी, कंपेयर करो। तो 2x इक्वल टू 3, बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। 3x+1, तो 3x इक्वल टू 1, बेटा x की वैल्यू 1/-1/3। डन। बेटा ये हो गया आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं बेटा तो हम इस टाइप से करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन में एक लाइन और थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ क्या बोला है? वेरीफाई द रिलेशनशिप, यानी कि जो जीरोस आपके पास आए हैं वो आपको चेक करने हैं बेटा कि गिवन इक्वेशन के हैं या नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको किसी भी इक्वेशन के लिए वेरीफाई करना है ये आपको दिया बेटा क्वेश्चन एक, यहां आपके पास जीरोस क्या आए थे? दूसरा था, ये लीजिए। ठीक है बेटा, हमारे यहां जीरोस आए थे 3/2 और माइनस का 1/3। अब बेटा जी अगर आपको वेरीफाई करना है, बेटा वेरीफाई करते हैं अपने दो जगह। एक तो क्या होता है बेटा अल्फा प्लस किसके इक्वल रखते हैं? माइनस का b/a। एक बेटा क्या होता है अल्फा इंटू किसके इक्वल होगा बेटा? ठीक है बेटा, ये दो हैं आपके वेरिफिकेशन मेथड। यहां आपको जीरोस का सम करना है बेटा, और बेटा यहां जीरोस का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वहां बेटा ये आपका अल्फा और ये आपका क्या हो गया? तो अल्फा आपको दिया है 3/2, बेटा बीटा आपके पास में है माइनस का 1/, और इक्वेशन जो है वो आपकी हो गई 7x-। अगर अल्फा में बीटा को ऐड किया जाए 3/2 माइनस 1/3, कौन सा 6 बेटा? बेटा ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, क्वेश्चन में ही था। हाँ जी, एलसीएम कितना आएगा बेटा? डिवाइड किया तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 7/6। अब बेटा इसका वेरीफाई सामने करवाओ, माइनस का b/a, बेटा जी यहां b कौन है? माइनस का 7, और a कौन है बेटा? और इसकी वैल्यू के डिफॉल्ट बार क्या लगा हुआ था? तो क्या हो गया ये प्लस, तो कितना आ जाएगा? दोनों सेम आ रहे हैं। यहां भी कितना आया? 7/6, और ये भी कितना आएगा बेटा? तो ये तो हो गया आपका एक वेरिफिकेशन। दूसरे बेटा क्या करते हैं हम दोनों का मल्टीप्लाई, 3/2 का मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 से 3 कितना आएगा बेटा? इक्वेशन में जाओ, c/a, c की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर दो, यहां भी कितना आया बेटा? तो दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो हमने आज की क्लास में बेटा पॉलिनोमियल पढ़ा, उसके हमने टाइप पढ़ लिए, बिहाफ ऑफ टर्म्स, बिहाफ ऑफ डिग्री। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन के जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने किया, जीरोज नंबर्स में कैसे आता है बेटा वो फाइंड किया। बेटा इसकी एक नेक्स्ट क्लास और होगी जहां अपने फाइंड आउट करेंगे कि अभी तक आपको इक्वेशन दे रखी है और आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? जीरोज। बट अब आपको बेटा क्या देके रखेगा? जीरोज, और आपसे क्या फाइंड करवाएगा? वो इक्वेशन। ठीक है बेटा, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे बेटा कि अगर मैं आपके ये बोलूं कि किसी इक्वेशन के आपके पास दो जीरोज है तो इसके लिए इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? ठीक है बेटा, अगर आपके पास
दो जीरोस गिवन है, तो इन दो जीरोस से आप कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, या इक्वेशन जो बनाएंगे वो कौन सी बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बेटा बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।